नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 5 प्रार्थना से कायाकल्प। इस विषय में हम लाटू महाराज यानी स्वामी अद्भुतानंद जी के बारे में सुनेंगे। स्वामी अद्भुतानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस देव के परम सन्यासी शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ही परम तत्व की प्राप्ति की थी। विषय है ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आश्रय प्राप्त उनके एक शिष्य थे स्वामी अद्भुतानंद। वे श्री रामकृष्ण देव की ज्ञान गर्भित बातें सुनते और निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करते थे। मूलतः वे एक ग्रामीण बालक थे, परंतु त्याग, तपस्या, आत्मसमर्पण और ठाकुर के प्रति भक्ति में किसी से कम नहीं थे। उनकी आध्यात्मिक सिद्धि भी उनके नाम के समान ही अद्भुत थी। श्री रामकृष्ण के देह त्याग के पश्चात उन्होंने अपना सारा समय प्रार्थना और ध्यान में बिताया। वे शास्त्रों के तत्व की सुस्पष्ट व्याख्या करने में सक्षम थे। इन सिद्ध महात्मा की बातें परम संशयग्रस्त अज्ञेयवादियों के भी मन के संदेह को मिटाकर उसमें भगवत भक्ति भर देती थी। अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने पुण्य तीर्थ काशी में बिताए थे। स्वामी अद्भुतानंद एक दिन कुछ भक्तों को ईश्वर और आध्यात्मिक जीवन के बारे में बता रहे थे। सहसा वे मौन हो गए। उन्होंने एक विशेष दिशा की ओर देखा और बोले, अरे तुम वहीं से प्रणाम कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहां आने को कहा था। कोई बात नहीं। फिर वे पूर्ववत बातें करने लगे। भक्तगण विस्मित होकर बोले, महाराज आपने किसे संबोधित किया? स्वामी अद्भुतानंद ने कहा, अरे मैं कोलकाता के उस भक्त को उत्तर दे रहा था। इतना कहकर उन्होंने पूरी कहानी बता दी। कुछ दिन पूर्व कोलकाता के एक भक्त अपने व्यवसाय के सिलसिले में वाराणसी आए थे। वे अद्भुतानंद जी से मिले, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि वापस लौटने के पूर्व वे पुनः मिलने आएंगे, पर अप्रत्याशित कारणों से उन्हें वैसा ही लौटना पड़ रहा था। वे वहां से लगभग 4 मील दूर स्थित रेलवे स्टेशन से ही अद्भुतानंद जी को अपना मानसिक प्रणाम निवेदित करते हुए अपने वचन भंग की त्रुटि के लिए क्षमा मांग रहे थे। इधर अपने शिष्यों से बातचीत कर रहे स्वामी अद्भुतानंद ने उस भक्त की प्रार्थना सुनकर उसका समुचित उत्तर दिया था। भक्त की सरल पुकार सुनी जाती है और उसका उत्तर मिलता है। इन बातों को प्रमाणित करने के लिए क्या और भी कुछ कहना होगा? बनारस में विभूति बाबू नामक एक सज्जन एक दिन कुछ वयोज्येष्ठों के साथ बातचीत के दौरान विश्वनाथ मंदिर के बारे में अवज्ञापूर्ण स्वर में बोले। क्या कहा? भगवान शिव वहां रहते हैं? वह मात्र एक भ्रम है और अंधविश्वास है। शाम को वे स्वामी अद्भुतानंद जी के दर्शनार्थ गए। उनके वहां पहुंचते ही स्वामी अद्भुतानंद जी गरज पड़े, कैसी मूर्खता है! भगवान विश्वनाथ के अस्तित्व की अनुभूति करने के लिए तुमने कौन सी साधनाएं की हैं? क्या ईश्वर की अनुभूति के लिए अपेक्षित पवित्रता और व्याकुलता तुम में है? विभूति बाबू बहुत चक्के रह गए। उन्होंने अपनी संदेहपूर्ण उक्ति के लिए खेद व्यक्त करते हुए विनम्रता पूर्वक अद्भुतानंद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी अद्भुतानंद तब मुस्कुराते हुए बोले, विश्वनाथ मंदिर में जाओ और पूजा अर्चना करके प्रसाद ले आओ। इस प्रकार भगवान के चरणों का स्पर्श पा चुके संत ने दूरस्थ भक्त की प्रार्थना को सुन लिया और एक अन्य व्यक्ति के संशय को समझ लिया। तो फिर क्या सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी ईश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे? क्या वे भक्त की पुकार अनसुनी कर देंगे? स्वामी अद्भुतानंद ने कहा था, निश्चय ही वे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। उन्होंने एक भक्त को जगन्नाथपुरी का अपना अनुभव इस प्रकार बताया था। इस मंदिर में सर्वत्र भगवान विद्यमान है। भक्तों की भक्ति भावना के अनुरूप भगवान उन पर कृपा करते हैं। मैंने भी निश्चल भाव से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, मुझे अपना वह दिव्य चिन्मय रूप दिखा दीजिए, जिसे देखकर श्री चैतन्य देव हर्षातिरेक से अक्षुपात किया करते थे।
प्रभु ने मेरी यह प्रार्थना सुनी, वे हमारी सभी प्रार्थनाएं सुनते हैं। स्वामी अद्भुतानंद जी बोले, हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, परंतु क्या हम कभी भगवान को भी ठग सकते हैं? उन्होंने आगे कहा, ईमानदारी, निस्वार्थता और सज्जनता ही किसी व्यक्ति को अध्यात्म राज्य में प्रवेश करने की योग्यता प्रदान करते हैं। वे कहते, निस्वार्थ भाव से परोपकार हेतु प्रयत्नशील लोग ईश्वर ही कृपा प्राप्त करते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, भगवान की चींटी की तरह पगध्वनि, भगवान चींटी तक की पगध्वनि सुन सकते हैं, तो क्या वे हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? तुम्हारी व्याकुलता तीव्र हो जाने पर वे निश्चय ही तुम्हारी पुकार सुनेंगे। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।